जम्मू कश्मीर के बारामूला में एक दहशतगर्द मार गिराया गया है। चेरदारी इलाके में ये दहशतगर्द मारा गया। दहशतगर्द का नाम जावेद वानी बताया जा रहा है। वानपो इलाके में 2 गैर कश्मीरी मजदूरों के कत्ल में भी शामिल था जावेद ने मारे गए दहशतगर्द गुलजार की मदद की थी। गुलजार को सिक्योरिटी फोर्सेज ने 20 अक्टूबर को मार गिराया था। बारामूला में आज एक दुकानदार के कत्ल की साजिश रची गई थी, लेकिन उससे पहले सिक्योरिटी फोर्सेज ने जावेद को मार गिराया। दहशतगर्द जावेद वानी के पास से एक पिस्टल और ग्रेनेड बरामद हुआ है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जम्मू कश्मीर के बारामूला से एक दहशतगर्द को मार गिराए जाने की खबर यहां से सामने आ रही है। चेरदारी इलाके में मारा गया दहशतगर्द जावेद वानी। वानपो इलाके में 2 गैर कश्मीरी मजदूरों के कत्ल में यह शामिल था। जावेद को मार गिराया गया। जावेद ने मारे कई दहशतगर्द गुलजार की मदद भी की थी। गुलजार की सिक्योरिटी फोर्सेज ने 20 अक्टूबर को मार गिराया था। आपको बता दें, मारे गए दहशतगर्द जावेद वानी के पास से एक पिस्टल और ग्रेनेड बरामद किया गया है। और तफसीली मालूमात देने के लिए हमारे नुमाइंदा फारूक वानी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। उनका रुख कर लेते हैं। फारूक, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ खबर है इस हवाले से अब तक? देखिए, पुलिस के अनुसार कहा जाता है कि उत्तरी कश्मीर के चेरदरी बारामूला में जो एक मिलिटेंट था, उसने एडीपी आर्मी जो है पार्टी होती है उस पर फायर करने की कोशिश की थी और रेटिलेशन में मारा गया वो। और उसकी पहचान जो है वो जावेद अहमद वानी, जो कि दक्षिणी कश्मीर कुलगाम से ताल्लुक़ रखता है। फिलहाल इसे बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस के अनुसार इसके पास एक पिस्टल, एक ग्रेनेड और एक लोडेड मैगजीन जो है पिस्टल की, वो भी बरामद की गई है। और जैसे कि बताया जा रहा है कि गुलजार जो मारा गया था 20 अक्टूबर को, जो कि किलिंग में शामिल था, जिसमें प्रवासी 2 मजदूर मारे गए थे उस क्षेत्र में, तो उनमें उनका हाथ बताया जा रहा था। उनका करीबी साथी माना जा रहा था और मिशन के तौर पर उसे टारगेट दिया गया था कि ये दुकानदार जो बारामूला में रहता था उसको टारगेट का मिशन दिया गया था। लेकिन उससे पहले ही जम्मू कश्मीर पुलिस को सूचना मिली और उन्होंने इसके प्रोग्राम को विफल किया और इसे जो है ऑन स्पॉट इसको वहीं पे न्यूट्रलाइज किया। और बड़ी सफलता के तौर पर जम्मू कश्मीर पुलिस इसको देख रही है, क्योंकि जिस प्रकार से हमने देखा जो प्रवासी मजदूरों की किलिंग हो रही थी कश्मीर घाटी में, जिसमें खास तौर पर श्रीनगर में भी हमने देखा कि जिस तरीके से 2 जो गोलगप्पे वाले बेचने वाले बिहारी नागरिक थे, उन पर जिस तरीके से अटैक किया गया, उनमें 3 मिलिटेंट को हालांकि पहले ही न्यूट्रलाइज किया गया है जो श्रीनगर में है, और एक को बेमना इलाके में इससे पहले, और 2 को जो है त्राल और पुलवामा में 2 अलग अलग मुठभेड़ में जो है पहले ही जो एनकाउंटर उनका किया गया है। और अब इस तरह के जो हाइब्रिड मिलिटेंट हैं उनको भी जम्मू कश्मीर पुलिस जो है न्यूट्रलाइज करने की जो प्रक्रिया है वो जारी रखी है एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस के दौरान। जैसे कि पुलिस ने इससे पहले भी कहा, जो मिलिटेंट संगठन हैं वो हाइब्रिड मिलिटेंटों का सहारा लेते हैं, उसके बाद उन्हें टारगेट दिया जाता है कि किस तरीके से वो अपने क्षेत्र में काम करे या फिर दूसरे क्षेत्रों में उनको भेजा जा रहा है, ताकि इस तरह की जो प्रेजेंस हैं वो अब हाइब्रिड मिलिटेंटों के द्वारा ली जा रही हैं, जिनको जम्मू कश्मीर पुलिस जो है एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ पर हाई अलर्ट पर हैं। मुसलसल ये एनकाउंटर हमने देखा, दहशतगर्द को ढेर कर दिया गया। लेकिन जैसे कि आपने बताया, बारामूला का जिस दुकानदार को टारगेट किया गया था उसके हिफाजत के लिए कुछ पुख्ता इंतजाम वहां पर किए गए, क्योंकि एक बार टारगेट कर लिया गया, दहशतगर्द को ढेर कर दिया गया, लेकिन ये कोशिश तो दोबारा भी की जा सकती है। देखिए, इससे पहले भी हमने देखा कि जिस तरीके से हाइब्रिड मिलिटेंट हैं, ये केवल उत्तरी या दक्षिणी कश्मीर में नहीं है, बल्कि आईजी ने इससे पहले भी जो इस सिलसिले में स्टेटमेंट भी दिया है कि श्रीनगर में भी हाइब्रिड मिलिटेंटों का जो है सहारा लिया जा रहा है। बाद में इनको उत्तरी कश्मीर या ऐसे क्षेत्रों में भेजा जा रहा है जहां मिलिटेंसी ऑलरेडी जो ग्राफ है वो ऊंचा है, वहां पे अपनी एक्टिविटीज़ से कर रहे हैं, ताकि जो जम्मू कश्मीर पुलिस या सेना या सुरक्षा बल हो उनको ये पता न चले कि ये अपने मामूल के मुताबिक जो दिन का काम करते हैं और शाम को ये मिलिटेंट गतिविधियों के साथ जुड़ जाते हैं। इससे पहले भी जिस तरीके से 2 मिलिटेंट मारे गए, उनके बारे में भी बताया जा रहा है कि वो जो प्रवासी मजदूरों की किलिंग में शामिल थे और साथ में वो अपना मामूल का काम दिन में कर रहे थे और रात के
दौरान वो मिलिटेंट गतिविधियों के साथ जुड़ जाते थे और मिलिटेंट संगठन जो है उनका एक टारगेट दिया जाता है, उसके बाद वो अपने जो काम है वो गतिविधियां जो हैं वो तेज़ कर रहे हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस ने जिससे इससे पहले जो स्टेटमेंट उनका आया कि वो हाइब्रिड मिलिटेंटों को अब तलाश कर रही हैं और उनके ठिकानों को भी हमने देखा कि कई बार जो हैं OGWs जो हाइड आउट हैं वो बस्ट किए गए जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा, श्रीनगर में भी और उत्तरी और नॉर्थ कश्मीर में भी। जिस तरीके से इससे पहले 4 मिलिटेंटों को पकड़ा गया तो उन्हीं के इंट्रोगेशन के बाद ये पता चला कि हाइब्रिड मिलिटेंट जो हैं अपनी गतिविधियां तेज़ कर रहे हैं और मिलिटेंट संगठन जो हैं, चाहे वो LET हैं, TRF हैं या अन्य मिलिटेंट संगठन हैं, वो अब इन लोगों का सहारा लेते हैं या किसी और जराई के जरिए वो इन तक पहुंचते हैं और उसके बाद इन्हें टारगेट दिया जाता है। होम मिनिस्टर अमित शाह भी जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे। मुसलसल सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजामात को लेकर हाई अलर्ट नजर आ रहे थे और उनकी अभी रवानगी, उनका अभी दौरा पूरा ही हुआ और उसके बाद एक बार फिर से दहशतगर्दों की ये साजिश देखने को मिली। तो किस तरह से जो निजाम है, जो इंतजामात है, उसमें तब्दीली लाई गई है सिक्योरिटी फोर्सेस के जरिए यहाँ पर? देखिए, जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो है कुछ दिन पहले ही जिस तरीके से गृह मंत्री का दौरा था और बैठक भी चली जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के आला अधिकारी थे, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे, DG जम्मू कश्मीर पुलिस दिलबाग सिंह थे, उसके अलावा IG DIG सभी रैंक के जितने भी सिक्योरिटी एजेंसीज के विंग थे वो उनके आला अधिकारी उस बैठक में मौजूद थे। और जिस तरीके से रणनीति बनाई गई कि किस ढंग से अब इन जैसे तत्वों के साथ निपटा जाए जो कि प्रवासी मजदूरों को टारगेट कर रहे हैं या फिर माइनॉरिटी को टारगेट कर रहे हैं। और 15 अतिरिक्त CRPF टुकड़ियां जो हैं जम्मू कश्मीर को पहुंचा दी गई हैं और श्रीनगर के अलावा जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पे भी सिक्योरिटी का गश्त बढ़ा दिया गया है। और इसके अलावा ड्रोन के जरिए भी जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के इलाके हैं वहाँ पर निगाह रखी जा रही हैं, उनके ज़रिए जो चेक मूवमेंट हैं वो चेक की जा रही हैं। और 24 घंटे इस तरह की निगरानी जो है श्रीनगर के कई इलाकों में भी रात के दौरान भी गश्त जो है सिक्योरिटी का वो काफी बढ़ा दिया गया है। पुख्ता कर लिए गए, सिक्योरिटी जो पुख्ता बना ली गई है सिक्योरिटी फोर्सेस के जरिए। बहुत बहुत शुक्रिया फारूक, तमाम मालूमात हम तक पहुंचाने के लिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पार्टी को मजबूती देने के मकसद से 2 दिनों के पुंछ दौरे पर थे। इस दौरान सुरनकोट में अवाम को खिताब करते हुए उन्होंने आर्टिकल 370 को लेकर एक बार फिर से मुतनाज़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 लौटाना ही पड़ेगा। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाने पर बीजेपी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों में जो लावा बन रहा है वो कभी भी ज्वालामुखी बनकर फूट सकता है। 370 ले गए, 35 ले गए, आधी एक गोली नीचे कहां से कर? हर घर के बाहर तो आपने फौजी रखा था, कहां से निकले? लावा बन रहा है, लावा। ये समझते हैं सब खामोशी रहेगा, ये लावा एक दिन फटेगा। अल्लाह जाने इसका रूप क्या होगा, शक्ल क्या होगा। इन्हें 370 वापस देना पड़ेगा रियासत के लोगों ने। टेरर फंडिंग को लेकर जम्मू कश्मीर में अनंतनाग, बांदीपुरा और गांदरबल समेत कई मकामात पर NIA की छापेमारी हुई। बांदीपुरा में जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर से जुड़े लोगों के खिलाफ छापेमारी की गई। मिली जानकारी के मुताबिक गुनपुरा के कुलगाम मोहम्मद रैना और कुलगाम मोहम्मद वानी के घर पर छापेमारी की गई है। उधर गांदरबल में भी NIA ने मुख्तलिफ मकामात पर छापेमारी की। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। जराये के मुताबिक छापेमारी के दौरान इमारतों से मोबाइल फोन, लैपटॉप, दस्तावेज और कागजात बरामद हुए और NIA ने उन्हीं तहवील में ली। वाज़ेह हो कि मरकजी हुकूमत ने 2019 में जम्मू कश्मीर जमात इस्लामी पर 5 साल की पाबंदी आयद की थी। जमात पर मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्विस होने का भी इल्जाम लगाया था। नाज़रीन, अनंतनाग में भी टेरर फंडिंग केस के सिलसिले में NIA ने 2 मकामात पर छापेमारी की। अनंतनाग के दोरो इलाके में 2 घरों में NIA की रेड हुई। मिली जानकारी के मुताबिक छापेमारी के दौरान लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं।